दो सिखां दा कतल दा केस आ, उस दे विच ये केस बंद हो गया सी और उस केस नूं दूजी वारी खोल के SIT ने सज्जन कुमार नूं दूसरे केस विच फिर उहदी गिरफ्तारी पाती। देखो ये जिहड़े केस ने ना सारे कौम दे सांझे केस, इन्हां दे विच मैं कोई कहा मैनू करैक्ट जांदा जां गुरुद्वारा कमेटी नूं करैक्ट जांदा जां कोई अकाली दल बादल नूं जां सरसे नूं जां मनजीत जीके नूं, बिल्कुल गलत। ये सारी कौम दे सांझे केस। मनजिंदर सिंह सरसा ने गुरु साहब की हजूरी दे विच ये गल कही कि हरविंदर सिंह फुलका ने यह केस करनों मना कर दिते, फुलका ने मैनू कहा केस ना कर। नाले मैं बेनती करूंगा कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के सारे ऑफिस बेरन, चाहे कोई मर्जी तड़ा, चाहे वह सरना, चाहे मनजीत जीके, चाहे मनजिंदर सिंह सरसा। हाँ जी, सत श्री अकाल। मैं अज सारी संगत नूं मुबारक देना चाहना ते एक तुहानूं वधिया अच्छी खबर देना चाहुंदे आ कि सज्जन कुमार नूं एक होर कतल के केस दे विच अरेस्ट कर लिया गया। एक होर दो सिखां दा कतल का केस आ, उस दे विच ये केस बंद हो गया सी और उस केस नूं दूजी वारी खोल के SIT ने सज्जन कुमार नूं दूसरे केस विच फिर उहदी गिरफ्तारी पाती है ते इहदे च उन्हां ने 14 दिन का रिमांड कोर्ट कोलों मंगिया ते कोर्ट ने 14 दिन का रिमांड सज्जन कुमार का दे दिता। सज्जन कुमार के वकीलों ने बहुत अपोज किया कि इहदे विच रिमांड नहीं मिलना चाहिए, पर जज साहब ने सज्जन कुमार के वकीलों की कोई दलील नहीं मनी ते वो सज्जन कुमार नूं रिमांड 14 दिन का रिमांड SIT नूं सज्जन कुमार का दे दिता। ये हुण तीजा केस आ जिहड़ा सज्जन कुमार के खिलाफ जिहड़ा चलेगा। पहला जिहदे विचों उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा दिल्ली कैंट थाने का, दूजा केस है सुल्तानपुरी थाने का जिहदे विच इस टाइम मुकदमा चल रहा, गवाहियां चल रही। तीजा जिहड़ा केस आ ये पंजाबी बाग का इलाका सी, उत्थे पुराना इलाका, उत्थे दो सिखां दे कतल का केस आ। तीजा हुण ये केस सज्जन कुमार के खिलाफ ये चलेगा तो मैं ये संगत नूं बहुत बहुत वधाई देनी चाहना। नाल मैं दूजा यह गल, देखो ये जिहड़े केस ने ना सारे कौम दे सांझे केस आ। इन्हां दे विच मैं कोई कहा मैनू करैक्ट जांदा जां गुरुद्वारा कमेटी नूं करैक्ट जांदा जां कोई अकाली दल बादल नूं जां सरसे नूं जां मनजीत जीके नूं, बिल्कुल गलत। ये सारी कौम दे सांझे केस आ। तो ये कुछ चीज़ां ऐसियां हुंदियां आपस में जिन्ने मर्जी मतभेद होण, पर कुछ चीज़ां ऐसियां हुंदियां जिहड़ियां कि सारियां ने इकट्ठे होके ये लड़ना हुंदा, जो कि साडी कौम की लड़ाई है, कौम ने इकट्ठे होकर लड़नी होंगी है। ये 84 की जिन्नी असी लड़ाई आ हुण इस तरह करके समझ के इकट्ठे होकर समझ के इसे तरह लड़ाई लड़ी गई है। हुण जिवें तुहानूं दसां नानावती कमीशन जो 2000 दे विच अपॉइंट होया, उससे कमीशन की रिपोर्ट तो मगरों ही केस दूजी वारी चले। सज्जन कुमार के केस भी खिलाफ भी केस दूजी वारी उदों चले, उहदे जगदीश टाइटल के खिलाफ भी उदों ही चले। नानावती दे चलते हुए अद्धा समा सी, जिहड़ा अद्धा टाइम वो जो बादल दल की कमेटी सी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी च, ते अद्धा टाइम सरना की कमेटी सी। गुरुद्वारा रकाबगंज दफ्तर सी उवें ही चलता रहा, वकीलों की टीम उवें ही चलती रही, चाहे वह बादल दल की कमेटी हो चाहे सरना की कमेटी हो। कल नूं हुण बादल दल कहे मैं नानावती कमीशन करता, सरना कहे मैं करवाता, ये कौम का काम मैं इकट्ठा करवाता। दूजी गल, ये जो गुरुद्वारा कमेटी एक संस्था है जो सिखां की प्रमोट संस्था दिल्ली दे विच, ये गुरुद्वारा कमेटी एक प्लेटफॉर्म आ इन्हां केसां वास्ते। मैनूं याद आ सन 2000 च जो टौड़ा साहब ते बादल अलहदा होए, नानावती कमीशन अपॉइंट होया, मेरे वास्ते बड़ी दुविधा सी। मैं जाके उन्होंने पूछया टौड़ा साहब नूं, मैं क्या भी हुणे दसो कि बादल दल इहदे च हुण इस टाइम गुरुद्वारा कमेटी दे विच मैनेजमेंट चा ते सरना खिलाफ आ, ते भी ये मैं की करा। टौड़ा साहब ने मैंने एक गल कही, ये कौम के सांझे केस आ। ये जो धार्मिक संस्था जो साडी कौम की वो है दिल्ली दे विच दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ते उत्थे SGPC, ये धार्मिक संस्था का फर्ज बनता। तुसीं धार्मिक संस्था के तौर पर लड़ो, तुहाडा कोई मतलब नहीं कि इत्थे बादल दल दी मैनेजमेंट आ जां टौड़ा की मैनेजमेंट आ जां सरने की मैनेजमेंट आ। उस तो मगरों ये जिहड़े केस इकट्ठे लड़े गए। जदों मैं विच थोड़ी देर पॉलिटिक्स गया, चाहे वो मैं हुण रियलाइज करदा कि गलती सी, नहीं सी जाना चाहिए, पर जो मैं थोड़ी देर पॉलिटिक्स गया पोलीटिकली, चाहे मनजीत सिंह जीके मेरे बड़ा खिलाफ बोलता रहा,
ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਚਾਹੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸੀ ਕਿ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, और पूरी टीम गुरुद्वारा कमेटी की मेरे नाल मिल के चलती सी, असीं इकट्ठे मिल के चलते सी। जो उस बाद सरसा भी प्रधान बन गया जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का, उदों भी यही चीज़ मेनटेन रही। मैं कई बारी मेरी फेसबुक देख लो, पर तुहानूं भी संगत नूं सारिआं नूं पता, मैं अपनी वीडियो पा के कहता रहा कि असीं इकट्ठे मिल के चल रहे हैं, इकट्ठे मिल के काम कर रहे हैं। मैनूं कईयां ने कहा कि तुसीं सरसा नाल क्यों कर रहे हो, मैं कहा नहीं, ये काम साझा, ये असीं इकट्ठे मिल के करता। जो उत्थे दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने सरसे की प्रधानगी की, तो भी मैं तुहानूं दसदा रहा, मैं कदे छुपाया नहीं। ते पर हुण जिहड़े देखो एक किसान अंदोलन का भी जिहड़ा केस आ, ये भी एक दिल्ली दे विच जदों ये सिख मुंडियां नूं फड़िया, एक कॉमन प्लेटफॉर्म, ये कॉमन प्लेटफॉर्म दे उत्ते असीं लड़ना, ये फिर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का यह फर्ज बन जाता कि ये इन्हां दे मुंडियां दे केस लड़े, ते उन्हां ने केस लड़े भी, पर हुण मर के उहदा पोलीटिकल फायदा लेना बिल्कुल गलत गल। देखो जो ये केस लड़े आ, जिन्ने भी मुंडियां दे केस लड़े आ किसान अंदोलन दे विच, और जिथों तक मेरी नॉलेज आ किसी वकील ने फीस नहीं ली। नवकिरण सिंह चंडीगढ़ वाले उन्होंने काफ़ी अगे बढ़ के काम किया, काफ़ी इंटरस्ट लिया, कोई फीस नहीं ली। उस तो बाद जिन्हें भी इतने दिल्ली च वकील से हरप्रीत सिंह सीगे और कुलवीर सिंह सीगे, जसप्रीत सीगे, सारे सी, जिथों तक मेरी नॉलेज आ सारे ने अपने अपने फ्री किए। सब तो वड्डी गल जो जमानत शुरू हुई ਉਹ ਹੋਈਆਂ दिल्ली बार कौंसल के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता, वो आके पेश होए, उत्थों जमानत जो मिलियां उदों हुई। उन्होंने कई केस जो मुश्किल केस से उन्होंने किए, वो सीनियर एडवोकेट आ, एक दिन की 5-5 लाख रुपया फीस लेंदे, उन्होंने भी मुफ्त केस किए। और उन्होंने आके केस चलने तो पहले भी मैंने कहा, फुलका जी मैं केस करने के लिए जा रहा हूं, मुझे कहा है। केस करने तो बाद आके फिर मैंने कहा, फुलका जी मैंने जमानत करा दी, आपने कहा था मैंने जमानत करा दी। और वही एक दिल्ली बार कौंसल के चेयरमैन आ, जिन्होंने शुरू 26 नवंबर को आके एक किसान इत्थे बैठे आ, ते इन्हां नूं खालिस्तानी कहा जा रहा सी, इनके खिलाफ बहुत बोलिया जा रहा सी, अजे असीं पोजीशन अपनी कंसोलीडेट करनी सी। उदों दिल्ली बार कौंसल ने रेजोल्यूशन पास किया सी कि असीं किसानां दे नाल, वो तुहानूं याद होएगा, उहदे च मैं उन्हां दे नाल बैठ के ये रेजोल्यूशन पास करवाया सी। उस तो मगरों सुप्रीम कोर्ट बार एसोसीएशन के प्रेजिडेंट कोले इन्हां नूं मतलब कि मेरा फर्ज बनता सी, क्योंकि मैं भी सीगा इत्थे, मैं उन्हां कोले लैके गया, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दी कि असीं किसानां दे नाल आ, उस तो बाद रेजोल्यूशन भी पास किया। पर यह सब का साझा काम आ। अज देखो कोई भी यह गल कहे कि जी असीं इहदा पोलीटिकल फायदा लैना चाहे तो बिल्कुल गलत गल है। देखो मैनूं तुहाडे चों संगत चों कई लोगों ने कहा कि जी ये मनजिंदर सिंह सरसा ने गुरु साहब की हजूरी दे विच ये गल कही कि हरविंदर सिंह फुलका ने यह केस करनों मना कर दिते, फुलका ने मैनूं कहा केस ना कर, तो मैं अपने कहे तुसीं क्यों नहीं बोलते, मैं कहा मैनूं लोड़ नहीं बोलण दी, मैं कोई इलैक्शन नहीं लड़ रहा, मैं कोई इलैक्शन च नहीं खड़ा। जेकर वो गुरु साहब की ताबिया च खड़े होकर आप झूठ बोल रहे हैं तो मैनूं कोई लोड़ नहीं, गुरु संभूगा। मैं सिर्फ अपनी फेसबुक के उत्ते 30 जनवरी 2021 दियां उदों जिदे इंसीडेंट होया 26 जनवरी को 28 को रणजीत सिंह होरां फड़िया, 30 जनवरी 2021 दियां मैं वो मनजिंदर सिंह सरसा दियां 2 वीडियो पाती। दोनों वीडियो च कह रहे हैं कि हरविंदर सिंह फुलका साहब ने साडा बड़ा साडी सपोर्ट की, साडे नाल खड़े आ, साडे नूं सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि मैं नाल पार्टियों संगत आपे देखे, जिस दिन मैं ये बादल दल की मानता कैंसल करवाई, चलो उस मगरों इन्हों कोर्ट चो रिलीफ मिल गया तो दूजी गल है। जिस दिन कैंसल कराई तो उस दिन गुरु साहब की ताबिया खड़े होकर झूठ बोलने लगे, गुरु आपे समझू। मैं क्या मैंने कोई लोड़ नहीं बोलने की। अज हुण क्योंकि मौका आया तो मैं अज कह रहा, मैं कोई नहीं कह रहा मेरी जित आ, मैं कोई नहीं कह रहा किसी मनजीत सिंह जीके की, यह सारी कौम की जित है, समझे प्लेटफॉर्म की जित है। नाले मैं बेनती करूंगा ये दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के सारे ऑफिस बेयर, चाहे कोई मर्जी तड़ा, चाहे वह सरना, चाहे मनजीत जीके, चाहे मनजिंदर सिंह सरसा, ये जो साझे प्लेटफॉर्म के उत्ते जिन्हें काम करते हो वह पोलीटिकल फायदा ना लो। हुण किसानों के अंदोलन के जिहड़े भी वकीलों ने आके केस किया, कोई बादल दल का वकील नहीं है। वो समा ऐसे ऐसे वकील ने जिहड़े कि बादल दल के पूरे खिलाफ ने, पर क्योंकि देखो एक प्लेटफॉर्म है साडे कोल, जो गुरुद्वारा कमेटी के वल्लों जाके कोई वकील कोर्ट च खड़ा हुंदा तो कोर्ट उन्होंने एंटरटेन करती है, नहीं तो कहती है तुसीं जाके जो विक्टिम आ या मुलजम आ उहदे कोलों जाके वकालतनामा लिखे आओ। वकालतनामा लेना मुश्किल होंदा। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का इन्नी देर तो जो असीं लोग पेश होंदे रहे हैं, एक इत्थे दिल्ली दी कोर्टां दे विच एक ऐसा इमेज रेपूटेशन बन गया, एक स्टेटस बनया जाता।
ਹਰ ਜੱਜ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਚ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚਿਤ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਆ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਆ, ਔਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਦੀ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।